सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण पूर्वक कक्षा को शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला में दूसरी ढाल की चर्चा चल रही है। दूसरी ढाल में मुख्यतया दौलत राम जी कह रहे हैं कि भाई पहली ढाल में तो आप दुखी थे, आपने स्वीकार लिया है। अब दूसरी ढाल में ये दुख क्यों है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से दौलत राम जी करेंगे। तो कल हमने एक थोड़ा सा इसका शुरुआत करी थी और हमने देखा था कि तीन कारण हैं। कौन बताएगा मुझे? तीन कारण हैं, जो तीन कारण के चक्कर में हम दुखी हो रहे हैं। सुचिता जी, पहला कारण क्या है? सुचिता जी, पहला कारण। एक मिनट, मैं आपको परमिशन देता हूं अनम्यूट करने की। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अब। मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन पहला कारण है जिसके कारण हम दुखी हैं। ठीक है। दूसरा कारण चंदूलाल जी कौन सा है? मिथ्या ज्ञान। बहुत बढ़िया, मिथ्या ज्ञान दूसरा कारण है। तीसरा कारण बीना जी, तीसरा कारण कौन सा है? मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र तीसरा कारण है जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हम दुखी हो रहे हैं। अच्छा, मुझे मुकेश जी बताएंगे हम कब से दुखी हैं? अनादिकाल से। अनम्यूट कीजिए आप। अनादिकाल से हम दुखी हैं। चलिए, मुकेश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब से हम चारों गति हाँ, में घूम रहे हैं तब से दुखी। हाँ, कब से घूम रहे हैं भाई चारों गतियों में? अनादिकाल से। अनादिकाल से चारों गतियों में घूम रहे हैं। तो अनादिकाल से हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण दुखी हैं। अच्छा, इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का एक और नाम हमने कल पढ़ा था, क्योंकि ये अनादिकाल से चला आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं? सुदेश, सुदेश जी, सुदेश जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, अनुग्रहित हाँ, और बोलिए। निगृहित दोनों के, इनके दो दो नाम है। हाँ, अग्रही, अग्रहित इसका नाम हमने कल पढ़ा था कि ये आज इस पर्याय में ग्रहण नहीं किया है, ये अनादि से चला आ रहा है। बराबर, चलो बढ़िया, हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। आज से हमें चर्चा करनी है सात तत्वों के बारे में। सात तत्वों के संबंध में हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा मोक्ष या हमारा सुख रुक रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमको एक चीज विचारनी है। कल हमने एक चीज विचारी थी कि भैया कोई भी दुख हो, कोई भी जाति का दुख हो, किसी भी तरीके का दुख हो, वह दुख का कारण क्या है? कोई सामने वाला नहीं है। दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो कल हमने ये विचार किया था। ऐसे ही आज एक और विचार का बिंदु है आप सबके लिए। वो बिंदु ये है कि ये सात तत्व, सात तत्व के नाम तो हम सभी को पता है, हम सबने बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं। तो ये सात तत्व, क्या इनसे ही मोक्ष संभव है, या क्या इनसे ही सुख ही होना संभव है, या इसके बिना भी कुछ और है जिससे आप सब सुखी हो सकते हो? ये हमें विचार करना है। ठीक है, क्या विचार करना है? ये सात तत्व जो हैं, क्या ये ही सुख का कारण है, या इसके अलावा कुछ और भी होता है जिससे हम सुखी हो सकते हैं?
तो ये आपको विचार करना है। यहाँ तो दौलत राम जी के अनुसार, या यूं कह लीजिए आचार्य परंपरा अथवा महावीर भगवान, सबके अनुसार एक ही बात है। क्या बात है? कि भैया 7 तत्व को जाने बिना जीव दुखी ही रहता है। समझ में आया आपको? इन 7 तत्वों को जाने बिना, समझे बिना, पहचाने बिना हम कभी सुखी ही नहीं हो सकते हैं। भाई ये परंपरा का तो ये कहना है, लेकिन आप लोग विचार करो, क्या वास्तव में यही बात है? वास्तव में हम जीव को, अजीव को, आश्रव को, बंध को, संवर, निर्जरा और मोक्ष को नहीं जानेंगे तो हमारा मोक्ष रुक जाएगा, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। क्या यही बात है वास्तव में? ये हमको विचार करना है। अब ये आप सब विचार करना है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। क्या है कि भैया 7 तत्व के अलावा कोई और भी पदार्थ है? मैं अगली क्लास में पूछूंगा आपसे, आपको कोई और ऐसा पदार्थ मिला जिसके बिना आप दुखी हो, वो मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे। तो आप विचार करना। आज तो जो हम चर्चा करेंगे वो 7 तत्वों के आधार से चर्चा करेंगे कि इन 7 तत्वों को जाने बिना हम दुखी हो रहे हैं, इन्हें जानेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। समझ में आया? चलिए तो हम चालू करते हैं, और आज हमें दूसरे छंद के बारे में पढ़ना है। देखिए सभी अपने ग्रंथ निकाल लें, और दूसरा छंद है, मैं यहाँ से पाठ करता हूँ, आप सभी अपने स्थानों पर पाठ करेंगे। हाँ जी भैया जी जी भैया एक बार मिथ्या दर्शन को एक्सप्लेन कीजिए ना, सबको पता जी लगना चाहिए ना बिल्कुल। कि मिथ्या दर्शन। हाँ बहुत बहुत सुंदर बात है। रूबी जी का प्रश्न है, भैया मिथ्या दर्शन को आप एक्सप्लेन तो कर दो। आप नाम तो बहुत बार बोल चुके, कल से दसों दसों बार नाम बोल चुके, मिथ्या ज्ञान भी बोला, चारित्र, अब समझाओ तो ये होता क्या है। तो देखो, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसको दौलत राम जी समझाएंगे। तो हम दौलत राम जी के ही शब्दों में आज से मिथ्या दर्शन की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? ये मिथ्या दर्शन है क्या, किस चिड़िया का नाम है, हमें है या नहीं है? ठीक है, ये दौलत राम जी आज से आपको बताने वाले हैं। तो मैं रूबी जी आपका उत्तर भी दूंगा एक बार, लेकिन हम पहले दौलत राम जी को पढ़ते हैं। चलिए दूसरी दाल, दूसरा छंद मैं यहाँ से पाठ कर रहा हूँ, आप अपने स्थानों से पाठ करें। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरधे तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। देखिए क्या कह रहे हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादि, जीवादि माने क्या? जीवादि माने जीवादि 7 तत्व। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, पहले अध्याय में ही। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। ये 7 तत्व कैसे हैं? ये 7 तत्व प्रयोजन भूत तत्व हैं। अब एक एक शब्द की चर्चा करते हैं। देखो आपको बहुत आनंद आएगा। ये जीवादि जो 7 तत्व कहे हैं, जिनका अध्ययन हम हमेशा करते हैं, जिसे हम अपने शुरू से लेकर जीवन के अंत तक स्वाध्याय सभा में पढ़ते सुनते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, इनकी चर्चा की जाती है। समय सार जैसे महान महान ग्रंथों में कुंद कुंद देव ने, आचार्य ने 13वें नंबर की गाथा में कहा समय सार की, ये जीवादि तत्वों का नाम लिया उन्होंने वहां पर। ये क्यों लिया, ये क्यों जरूरी है इतना? देखिए कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। ये कैसे हैं? ये प्रयोजन भूत हैं। प्रयोजन भूत माने जानते हो आप सब क्या होता है? प्रयोजन भूत मतलब जिससे हमारा फायदा हो। क्या बोला? बहुत सरल परिभाषा है, कोई कठिन नहीं है। प्रयोजन भूत मतलब जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। ऐसे कोई भी तत्व, ऐसे कोई भी पदार्थ, ऐसे कोई भी वस्तु जिससे आपके प्रयोजन की सिद्धि हो। समझ में आया? देखो उदाहरण, जैसे किसी बच्चे को स्कूल जाना है और स्कूल जाकर उसे पढ़ाई करना है, तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है, वो क्या चाहता है? उससे आप बच्चे से पूछो तो वो क्या कहेगा? भैया मुझे तो क्लास में टॉप करना है। ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है। तो बच्चे का प्रयोजन क्या है? अच्छे नंबर लाना और टॉप करना। अच्छा,
अब आप सब मुझे बताओ, आप विचार करो, यदि वो बच्चा पूरे साल भर खेले, यदि वो बच्चा पूरे साल भर मस्ती करे, वो बच्चा पूरे साल भर नई नई किताबें ले आए, उन पे कवर चढ़ा के रखे और उन्हें अलमारी में बंद करके रख दे, उनको बढ़िया बढ़िया नाम लिखे, अच्छे से सुंदर सुंदर उसको डेकोरेट करे, बैग में लेकर जाए स्कूल, लेकिन खोले ही नहीं, पन्ने ही नहीं पलटाए, तो क्या उससे उसका जो टॉप होना था, उसको जो टॉप करना था, फर्स्ट आना था, इस प्रयोजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ये तो आप सब जानते हो। और देखो भाई, माताओं और बहनों को रोटी बनाना है, घर में मेहमान आ गए, यार दिन भर हमें बनाने ही होती है, तो आपने विचार किया आपका प्रयोजन है रोटी बनाना। अब आप बढ़िया अपने बिस्तर पर बैठे हो या सोफे पर बैठे हो और मोबाइल चला रहे हो और विचार क्या कर रहे हो, हमारा प्रयोजन तो भैया रोटी बनाना है। तो ऐसे रोटी बनेगी क्या? कमलाक्षी जी, ऐसे कभी रोटी बनाई आपने? बढ़िया आप अपने कमरे में बैठे हो, फोन में प्रवचन चला लिया है और प्रवचन सुन रहे हो और विचार तो कर रहे हो रोटी बनाना है। तो ऐसे रोटी बनी क्या आज तक कभी आपकी? बन जाती तो आप डर जाते, ये कैसे बन गई भाई? तो ऐसे कभी रोटी नहीं बन सकती है। तो आपका प्रयोजन था रोटी बनाना। अच्छा, अब इसमें प्रयोजन भूत मतलब जिससे आपके प्रयोजन की सिद्धि हो, उसमें प्रयोजनभूत क्या होगा रोटी बनाने में? उसमें प्रयोजनभूत आटा होगा, उसमें प्रयोजनभूत पटा होगा, उसमें प्रयोजनभूत पानी होगा, नमक होगा, गैस होगी, और क्या क्या प्रयोजनभूत होगा? भैया विचार, विकल्प आना चाहिए, रोटी बनाने का विकल्प भी तो चाहिए हमको, तो रोटी बनाने का विकल्प आना चाहिए, तो ये प्रयोजनभूत है। किसमें? रोटी बनाने में। अच्छा, बाजार जाना प्रयोजनभूत है क्या रोटी बनाने में? नहीं। सोना प्रयोजनभूत है क्या रोटी बनाने में? नहीं। अच्छा, और नहाना प्रयोजनभूत है क्या रोटी बनाने में? नहीं। खेलना प्रयोजनभूत है क्या रोटी? आप विचार करो, आप सारे कार्यों में ऐसे विचार करो कि मुझे कोई कार्य करना है तो उसमें प्रयोजनभूत क्या-क्या है? मुझे क्या किनकी हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे मैं वो कार्य को कंप्लीट कर पाऊँ? आपको ये विचार करना पड़ेगा। तो ये तो संसार की बात हो गई, ये तो हमारे किचन की बात हो गई, ये तो हमारे स्कूल की बात हो गई। ऐसे ही हमारा मूल प्रयोजन क्या है? भैया किशोर जी, आपका मूल प्रयोजन क्या है? प्रश्न है आपसे, आपका मूल प्रयोजन क्या है? बताइए आप। अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट कीजिए। जीवादि तत्व को जानना मूल प्रयोजन है। अरे प्रयोजन तो तत्वों को जानना है ही नहीं, प्रयोजन तो सुखी होना है। हाँ, प्रयोजन क्या है? सुखी होना है। अब भैया सुखी कैसे ही हो? तत्वों को जानकर हो अथवा तत्वों को बिना जाने हो, सुखी होना प्रयोजन है, ये तो है ना भाई, आप हाँ, सब मानते हो, है ना? हमें खुश खुश रहना है, हमारा जितना जीवन है, जितना आयु बची है उसमें खुश रहना है, सुखी रहना है। बच्चे माने नहीं माने, एक एक ऐसी लाइफ में स्टेज आती है, आप सब ऐसा अनुभव करोगे, आपका धीरे धीरे सबसे मन उठ जाता है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आपको अच्छा, आपको क्या लगता है अब छोड़ो, अब कौन विकल्प करे? हमारा प्रयोजन तो भैया सुख ही होना है, हमें तो खुश रहना चाहते हैं, हमें इन विकल्पों में नहीं पड़ना। तो हमारा मूल प्रयोजन क्या है? हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? प्रयोजन सुखी। है सुखी होना। तो ये प्रयोजन में सुखी होना है, तो इसके लिए हेल्पिंग क्या क्या है? अब ये विचार करो, आप एक कागज पर लिखो, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको मजा आएगा ये काम करने में। क्या? आप एक कागज पर लिखो कि हमें सुखी होना है, ये हमारा प्रयोजन है। अब आप लिस्ट बनाओ। किसकी लिस्ट बनाओ? आप किनसे सुखी हो सकते हो और आप किनको मान रखा है, आपने क्या क्या कारण मान रखे हैं जिनसे आप सुखी हो रहे हो, तो आप उसमें हर एक चीज लिखो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आप एक कागज पे लिखा हमें सुखी होना है या मैं सुखी हूं, किस कारण से? मेरे बच्चों के कारण, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरे परिवार वालों के कारण। तीसरा पॉइंट, मेरे पास बहुत पैसा है। चौथा पॉइंट, मुझे खाने के लिए सब कुछ मिलता है। पांचवा पॉइंट, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। छठा पॉइंट, अच्छा कदाचित बीमारी है तो उसके लिए दवाई भी मुझे मिल गई तो मैं सुखी हूँ। ऐसा, मंदिर मेरे घर के पास है, अब देखो आप कहाँ से गाड़ी कहाँ तक आएगी, देखना धीरे धीरे। सातवां पॉइंट, मंदिर मेरे घर के पास है तो मैं जब चाहे तब मंदिर, मैं सुखी बहुत हूँ, मेरा भैया जीवन बहुत सुखी है, मंदिर ये घर के पास है, जब चाहो तब चले जाओ। मैं दिन में स्वाध्याय में जाता हूँ सुबह, इसलिए मैं सुखी, ये भी कारण इसमें आएगा
कि मैं सुखी हूँ, मैं स्वाध्याय में जाता हूँ इसलिए सुखी हूँ। और क्या, मैं दिन में 2 घंटे अध्ययन करता हूँ, मैं स्वयं प्रवचन करता हूँ इसलिए सुखी हूँ, मुझे इतने इतने शास्त्रों का ज्ञान है इसलिए सुखी हूँ, मैं समय सार मैंने ग्रंथ पढ़ा है, मैंने प्रवचन सार जी पढ़ा है, नियम सार जी पढ़ा है इसलिए मैं सुखी हूँ, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ा है, छेड़ाला पढ़ी है इसलिए मैं सुखी हूँ। अच्छा, और आगे बढ़ो, मैंने तो भैया मैं दिन में 2 बार ही भोजन लेता हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ, अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं उपवास करता हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ, मैं एकासन करता हूँ, मेरा तो इतना इतना त्याग है इसलिए मैं सुख। आप देखो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी ये भाई, चंदूलाल जी कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी ये, बहुत लंबी लिस्ट, जितनी लंबी लिस्ट आप विचार कर सकते हो, आप सोच सकते हो, ये लिस्ट इतनी बड़ी बनेगी किसकी, कि मैं सुखी हूं, और वो कारण आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। अंत में क्या करना, अंत में एक लाल पेन लेना और ऐसे क्रॉस लगा देना। अंत में क्या करना है, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी उसको क्रॉस कर दो। क्यों कर दो क्रॉस, क्योंकि आज हमें पता चलने वाला है कि वास्तविक में सुखी होने के लिए क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सुखी होने के लिए हमको चाहिए है प्रयोजन भूत तत्व। जैसे बच्चे को टॉप करने के लिए प्रयोजन भूत उसकी किताबें थी, माता बहनों को रोटी बनाने के लिए प्रयोजन भूत वो रोटी की सामग्री है, चूल्हा गैस इत्यादि है। वैसे ही यदि सुखी होना है तो ये लिस्ट आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, आपको पता तो चले आप कहाँ कहाँ सुख मान रहे हो, आपको पता तो चले आप किससे अपने सुख की उत्पत्ति मान रहे हो। तो इससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये सुखी नहीं कर सकते हैं। अभी दौलत राम जी एक लिस्ट गिनाएंगे, ये जो लिस्ट की बात करी ना मैंने आपसे, ये दौलत राम जी के पास भी एक लिस्ट थी, वो हमको अभी गिनाएंगे, यहाँ पर बताएंगे हमको बीना जी कि क्या क्या किन किन कारणों से हम दुखी हैं, किन किन कारण, कौन से ऐसे कारण हैं जिन्हें हमने अपना मान रखा है। देखिए, तो जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, प्रयोजन भूत मतलब हम सबका प्रयोजन क्या है, सुखी होना है, और इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, इन 7 तत्वों से होगी। तो ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना कि 7 तत्वों के अलावा कोई और है जिससे संसार में जिससे संसार तो ठीक है, संसार से पार भी कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आप विचार करके आना, यहाँ तो लिख दिया इन्होंने कि 7 तत्व होते हैं, इनके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, लेकिन आप विचार करना, कोई आपको मिल जाए, पता चले कोई आपके पास कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे आप सुखी रहते हो, तो हमको भी बताओ भाई, है ना। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे, सरधे माने श्रद्धा करते हैं, सरधे माने श्रद्धान करना, भरोसा करना, कैसा, 3 माही, 3 माही मतलब उनमें, उनमें मतलब 7 तत्वों में, 7 तत्वों में भरोसा करते हैं, 7 तत्वों में श्रद्धान करते हैं, कैसा, विपर्यत्व, विपरीत श्रद्धान करते हैं। तो ये जो रूबी जी का प्रश्न था ना कि भैया ये मिथ्या दर्शन क्या है जो आप इतनी देर से मिथ्या दर्शन कर रहे हो, उसकी परिभाषा तो बताओ, पता तो चले कैसा है। तो मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा हो गई, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करना। अभी हम सबकी चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन एक परिभाषा मैंने आपको बताई, आप परिभाषा अपने पास नोट करो, उसके बाद हम एक एक शब्द पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है परिभाषा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करना, इसको क्या कहते हैं, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। कौन सा मिथ्या दर्शन है, अग्रहित मिथ्या दर्शन, बराबर है, इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे, अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब देखो आप, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कैसा होता है, अभी चर्चा करेंगे हम। कैसा है, जीव को जीव मानो, अजीव को अजीव, आश्रव को आश्रव, बंध को बंध, संवर्त निर्जरा मोक्ष, जो तत्व जैसा है उसे वैसा मानना। तत्व माने क्या होता है, तत्व माने जो वस्तु का स्वभाव है उसे वैसा मानना, तो वस्तु का स्वभाव वो तत्व कहलाता है। जैसे
बहुत बहुत सारे उदाहरण आप सबको भी पता है। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है? मिठास है ना, मिठास। उसका नेचर, आप नेचर, किसी भी वस्तु का जो भी नेचर है उसको तत्व कहते हैं। तो शक्कर का नेचर क्या है भैया? मीठापना है, सफेदी है। तो ये सफेदी या मिठास ये उसका स्वभाव हो गया। नमक का क्या है? खारापन है। और पानी का क्या है? शीतलता है। आग का क्या है? उष्णता है। और विचार करो आप तो, नींबू का क्या है? नींबू का स्वभाव खट्टापना है। तो आप किसी भी चीज में यदि आपको खट्टापन लाना है तो आप क्या करोगे भाई? मेरा आप सबसे, माता बहनों से खासकर प्रश्न है, आप कोई बढ़िया व्यंजन बनाओ, खाने पीने की अच्छी डिश बनाओ, और आपको उसमें थोड़ी खटास, हल्की सी खटास डालना है, तो आप क्या करोगे? शक्कर। कौन सी ऐसी माता बहनें इस सभा में बैठी हैं जो उसमें शक्कर डालेंगी? हाथ खड़ा करो भाई। यदि आपको कहीं खट्टा, शिकंजी बनानी है, शिकंजी, आपको शिकंजी बनानी है, और शिकंजी में नींबू तो सबसे मेन होता है। अब नींबू ना डालो और शक्कर शक्कर डाल दो, कौन सी ऐसी माता बहनें इस सभा में जो ऐसा काम करेंगी? भाई हाथ खड़ा करो। कमलाक्षी जी, बीना जी, और सोनिया जी, रूबी जी, कौन ऐसा काम करेगा? ममता जी, आप करोगी क्या ऐसा काम? नहीं करोगे। आपको पता है क्यों नहीं करोगे? आपको ये पता है कि इसमें खटास चाहिए, और खटास कहाँ से आएगी? शक्कर से नहीं आएगी। खटास नमक से नहीं आएगी। खटास और काली मिर्च से नहीं आएगी, इलायची से नहीं आएगी। खटास किससे आएगी? नींबू से आएगी। तो आप क्या करते हो? आप जाते हो नींबू निचोड़ देते हो। समझ में आया? तो कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको उसका स्वभाव पता है। समझ में आया? ऐसे ही नमकीन के साथ है, नमकीन बनाना है आपको। भैया कौन नमकीन के आटे में शक्कर डालता है? बताओ भैया मुझे, कोई कोई है क्या नमकीन के आटे में कोई शक्कर डालता है क्या? भाई नमक ही डालेंगे ना, नमकीन बनाना है, हमें उसमें खारापन चाहिए है, तो नमक डालोगे। बस ऐसे ही, इतना ही सरल हमें समझना है। अपना जो जीव होता है ना, जीव तत्व, जो आत्मा है, वो इतनी ही सरल है। कितनी सरल है भैया? उसका भी एक स्वभाव है, उसका भी अपना नेचर है। क्या है स्वभाव? आत्मा का स्वभाव क्या है? कौन बताएगा मुझे, आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। जानना देखना। जानना देखना। बहुत सुंदर, देखना। बहुत सुंदर। सिर्फ दो चीजें हैं, जानना और देखना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्यता है वो दो चीजों की है, जानना और देखना। अब याद रखना आप, ये हमारा स्वभाव है। अब हमें यदि सुखी होना है, यदि हमें शिकंजी में खटास चाहिए थी, तो हमने नींबू डाला था, नमक नहीं डाला, शक्कर नहीं डाली, नींबू डाला। वैसे ही यदि हमें सुखी होना है तो हमें अपने स्वभाव को जानना होगा। अब भूल क्या कर रहे हैं? ये लिखा ना दौलत राम जी ने, सरधे तिन माही विपर्यत्व, इन 7 तत्वों में हम विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं, हम विपरीत मान रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व माने क्या? उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व माने क्या? गलत श्रद्धान। मिथ्यात्व माने क्या? अपनी गलती। समझ में आया आपको? तो ये कैसे हो रहा है? ये स्वभाव को, प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानने के कारण होता है। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि गलती क्या थी? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने क्या? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व, इन तत्वों का विपरीत श्रद्धान, यही मिथ्यात्व है। समझ में आ गया? देखो अब आगे क्या करेंगे। अब दौलत राम जी आगे हर पंक्ति में हर तत्व की चर्चा, मतलब कुछ दूसरी पंक्ति की, दूसरी छंद की अंतिम पंक्ति में, तीसरा छंद, चौथा छंद, और पांचवें छंद की पहली पंक्ति तक। कितनी पंक्ति हो गई भैया? ये 1, 3, 4, 5 और 6, 6 पंक्तियों में जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल बताएंगे। क्या बताएंगे दौलत राम जी? 6 पंक्तियों के माध्यम से क्या बताएंगे? ये जो जीव तत्व था ना, जीव तत्व जिसके बारे में हम गलती कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। अजीव तत्व जिसके बारे में हम गलत समझ रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएंगे। तो देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है जीव, जीव तत्व क्या होता है, जीव तत्व संबंधी भूल, गलती क्या है, हम कैसे उल्टा जान रहे हैं। देखो बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सरल है। और
चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। ये क्या बता रहे हैं? चेतन, चेतन माने क्या? मैं। चेतन माने जीव, चेतन माने आत्मा। तो अब सबसे पहले किसकी बात है? जीव तत्व की बात है। तो भैया जीव तत्व का स्वरूप कैसा होता है? कैसा होता है जीव? तो सबसे पहला लक्षण ये आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए भैया देखने आपका जान स्वभाव कैसा है। कोई आपसे पूछे भाई आप क्या देखने करते हो, आपका स्वभाव कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा स्वभाव तो उपयोग रूप है। उपयोग रूप है माने क्या? उपयोग रूप है माने जानना और देखना। उपयोग कोई कठिन शब्द नहीं है, उपयोग बहुत सरल शब्द है। क्या मतलब है? जानना और देखना। तो पहला लक्षण जीव का, चेतन का पहला लक्षण क्या है? उपयोग। जीव कैसा होता है? उपयोगमयी होता है, उपयोग वाला होता है। तो उपयोग माने जानना और देखना। बिन मूरत, अगला लक्षण, दूसरा लक्षण क्या है? बिन मूरत। बिन मूरत मतलब मूरत होता है आकार। मूरत मतलब क्या होता है? आकार। और बिन मूरत मतलब बिना आकार के। तो चेतन का कोई आकार होता है क्या? भैया कोई कौन बताएगा चेतन का कौन सा आकार होता है, कौन सा शेप होता है, किस शेप का होता है? आपकी आत्मा किस शेप की है भैया? नीलेश भैया आपकी आत्मा किस शेप की है? शरीर ही होता है। अरे वाह, जिस आपका तो शरीर है जिस लेकिन। शरीर जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर में ही बन गया, उसी आकार का हो जाता हाँ है। तो भैया आत्मा का आकार हो गया ना। आत्मा का क्या आकार है? जिस शरीर में रहता है आत्मा उसी आकार का हो जाता है। समझ में आया? तो आत्मा का क्या आकार है भैया? हाथी के शरीर में है तो हाथी के आकार की आत्मा, चींटे के शरीर में है तो चींटी के शरीर की आत्मा, मक्खी के शरीर में है तो मक्खी के शरीर की आत्मा, हम और आपके शरीर में है तो हम और आपके शरीर के शेप की आत्मा। इसका लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा का आकार मेरे जैसा ही, आत्मा का आकार आपके जैसा ही है। आत्मा का आकार है। आत्मा तो नीलेश भैया ने सबसे पहली बार में सबसे अच्छा उत्तर दिया था। आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं है। आत्मा तो अशरीरी है। पानी होता है ना, पानी जैसा पानी, तो पानी का क्या आकार होता है भाई? जिस बर्तन में रखो उस बर्तन जैसा हो जाता है। तो बड़ी परात में रखो तो परात जैसा, कटोरी में रखो तो कटोरी जैसा, ग्लास में भर दो तो ग्लास जैसा, है ना? ऐसे ही आत्मा है। आत्मा का भी कोई आकार नहीं है। आकार किसका होता है? आकार हमेशा पुद्गल का होता है। आकार किसका होता है? आकार हमेशा मूर्तिक रूपी पुद्गल का होता है। ये ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ, इसका आकार है। ये चश्मा जो पहना हूं ना, इसका आकार है। ये जो शरीर आपको दिख रहा है ना, इसका आकार है। ये जो शर्ट पहना हूं, इसका भी आकार है। ये जो मेरे हाथ में ये चार्जर है ना, चार्जर आपको दिख रहा है, इसका भी आकार है। ये पीछे आपको खिड़की दिख रही है, इसका भी आकार है। ये पर्दे दिख रहे हैं आपको, इनका भी आकार है। अच्छा और देखो, आप ऊपर दीवार दिख रही है आपको सबको, इसका भी आकार है। आप सबके घर में भी पंखे चल रहे हैं, पंखा है, इसका आकार है। तो घड़ी, सुचिता जी के पीछे ऊपर मुझे घड़ी दिख रही है, उसका भी आकार है। सुरेंद्र जी के पीछे मुझे लाइट दिख रही है, उसका भी आकार है। कमलाक्षी जी के पीछे मुझे स्विच बोर्ड दिख रहा है, उसका भी आकार है। बीना जी के पीछे मुझे दरवाजा दिख रहा है, उसका भी आकार है। आप समझ रहे हो? आकार किसका होता है? पुद्गल का होता है। आकार किसका होता है? जिसमें जीवन नहीं है। पुद्गल में जीवन होता है? कभी नहीं होता है। जीवन रहित वस्तुओं का अर्थात अजीव का या पुद्गल का आकार होता है। अब आप इतनी सारी मैंने वस्तुएं आपको गिनाई, आप विचार करो इसमें कहाँ आत्मा है? इनमें कहीं आत्मा है क्या? इनमें आत्मा नहीं है। जब इनमें आत्मा नहीं है तो इनमें आकार, आत्मा में आकार भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर दौलत राम जी एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बिन मूरत। अब आप विचार करो, ये इतनी सारी चीजें मैंने क्यों गिनाई आपको? विचार करने के लिए गिनाई। अब आप विचार करो, क्या आप इनमें जीव तत्व की स्थापना करते हो कि नहीं करते हो? भैया सुरेंद्र जी के पीछे जो लाइट जल रही है, वो सुरेंद्र जी यदि लाइट खराब हो जाए तो आपको ये लगता है कि नहीं लगता कि मेरी लाइट खराब हो गई? आपको लगता है कि नहीं लगता
कमलाक्षी जी के पीछे जो स्विच है, उस स्विच से यदि चीजें चार्ज ना हो तो उन्हें क्या लगेगा, भैया इसमें ये मेरा स्विच खराब हो गया। सुचिता जी के पीछे जो घड़ी का उदाहरण मैंने आपको दिया, वो घड़ी चलना बंद हो जाए तो उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें लगेगा मेरी घड़ी चलना बंद हो गई। बीना जी के पीछे जो दरवाजा है, वो दरवाजा यदि टूट जाए तो उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें लगेगा भैया मेरे घर का दरवाजा टूट गया। वो पंखा, जो कुसुम जी के पीछे पंखा चल रहा है, वो पंखा गिर जाए, मान लीजिए, गिरेगा नहीं लेकिन मान लीजिए गिर जाए, तो कुसुम जी को क्या लगेगा, भैया मेरा पंखा गिर गया। तो मैंने आपको इतने सारे उदाहरण क्यों बताए, ये शर्ट मेरी कल को फट गई तो मुझे क्या लगेगा, भैया मेरी शर्ट फट गई। चश्मा टूट गया तो मुझे लगेगा मेरा चश्मा टूट गया। मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा इन सब के बाद। मैं आपको विषय हल्का कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, टोडरमल जी ने बहुत सुंदर इसके बारे में विवेचन किया। टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां उन्होंने, आप पढ़ना वहां से मूल, अभी तो समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वहां से पढ़ाता। उन्होंने वहां इतनी सुंदर बात कही है। उन्होंने भी 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा करी। कहां पर, 7वें अध्याय में। 2 जगह उन्होंने ये चर्चा करी, एक 4थे अध्याय में, एक 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में उन्होंने ये लिखा, ये बात हम और आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमसे संबंधित है। वो लिखते हैं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। उन्हें ऐसा लिखा कि भैया ये ग्रंथों में लिखा है। तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी और की बात चल रही हो। जीव भिन्न है, अजीव भिन्न है, मैं आत्मा इन परद्रव्यों से भिन्न हूं। ये कैसे पढ़ते हैं हम, ये ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी तीसरे व्यक्ति की बात चल रही हो। टोडरमल जी ने लिखा है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वो कहते हैं ये ऐसे पढ़ता है जैसे किसी और की बात चल रही हो। इसे ये समझ में नहीं आता कि ये बात तो इसी की चल रही थी। इसीलिए हम और आपके तत्व संबंधी भूल क्यों है, हम और आप क्यों आज तक नहीं समझ पा रहे, सिर्फ इसीलिए नहीं समझ पा रहे कि हम इसे अपना नहीं बना रहे हैं। इस चर्चा को, इस बात को, हम इस अपनी भूल को अपना नहीं मान रहे हैं। नहीं तो अभी कक्षा खत्म होगी और जरा कुछ हो गया तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ हो गया, ये तो मेरा हो गया। और दुखी होगे कि इसमें नहीं होगे, दुखी होगे। तो जब तक हम अजीव में जीव की सिद्धि करते रहेंगे या जीव को अजीव मानते रहेंगे, इसका क्या मतलब होगा, ये जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल होगी। तो बिन मूर्त से क्या समझना कि जितनी भी आकार वाली पदार्थ हैं, जितने भी आकार वाले पदार्थ हैं, इनमें जीव नहीं रहता है। जीव तो बिन मूर्त है। और जितने भी इन पदार्थ, जितने पदार्थ हमारे सामने दिखते हैं, यदि इन पदार्थों में हम अपना पन करेंगे तो हमें दुख होगा। और यही है जीव तत्व संबंधी भूल। समझ में आ रहा है भैया, जीव तत्व का स्वरूप कैसा था, बिन मूर्त था। कैसा मान रहे हैं, मूर्त मान रहे हैं, मूर्तिक मान रहे हैं, आकार वाला मान रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं गोरा। अभी आगे आएगी, सारी बातें आएंगी। देखो हम पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं। 2 लक्षण की बात हो गई, उपयोग रूप है, बिन मूर्त है। तीसरा लक्षण क्या है, चिन्ह मूर्त। चिन्ह मूर्त है माने क्या, चैतन्य रूप है। चिन्ह मूर्त है मतलब क्या है, चैतन्य रूप है। चैतन्य माने क्या, चैतन्य माने जिसमें चेतनता है। चेतनता है मतलब जिसमें जीवन है। समझ में आया आपको, जिसमें जीवन है, जो जीता है। हम जीव क्यों कहलाते हैं, हम जी रहे हैं इसलिए जीव कहलाते हैं। समझ में आया। तो बिन मूर्त है, चिन्ह मूर्त है, और अंतिम क्या दिया, चौथा अनूप। अनूप माने जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये महिमा आ रही है दौलत राम जी को। दौलत राम जी को बहुत आनंद आया, क्या, अहो ये तो बिन मूर्त है, ये चिन्ह मूर्त है, उपयोग रूप। जितने हम पुद्गल देख रहे हैं, जितने हम पदार्थ देख रहे हैं, ये तो उन सब से भिन्न है, इसलिए अनुपम है। कैसा है भाई, अनुपम है। समझ में आया। तो चेतन का तो ये वास्तविक स्वरूप था। अब ये तो उन्होंने, दौलत राम जी ने वास्तविक स्वरूप बताया, तो इसमें गलती कहाँ कर रहे हैं, अब गलती आगे बताएंगे। अभी तो ये वास्तविक कि चेतन का तो ये स्वरूप होना चाहिए। चेतन तो हमें ये मानना चाहिए कि चेतन ऐसा ऐसा है, उपयोग वाला है, बिन मूर्त है, चिन्ह मूर्त है, अनूप है, ऐसा तो स्वरूप है।
अब गलती क्या कर रहे हैं, तो देखिए अब तीसरे छंद की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्या कर रहे हैं। देखिए, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पेछान। देखो आगे क्या कह रहे हैं, जीव का स्वरूप तो उन्होंने ख्याल में दिला दिया कि जीव कैसा है। अभी दौलत राम जी को चर्चा करना है ना 2 तत्वों की। अभी हमने बात करी इन 6 पंक्तियों में कितने तत्वों की चर्चा है, 2 तत्वों की चर्चा है। कौन कौन से तत्व, जीव और अजीव, इनके विपरीत श्रद्धान की चर्चा है। ठीक है, इन 6 तत्वों में 6 पंक्तियों में। तो पहला तो उन्होंने जीव तत्व की परिभाषा बता दी, जीव तत्व के बारे में बता दिया कि जीव तत्व कैसा था, उपयोग रूप था, बिनमूर्त था, चिन्मूर्त था और अनूप था। अब बता रहे हैं अजीव कैसा है। क्या क्या बता रहे हैं अब, अजीव तत्व कैसा है। देखो, पुद्गल, नभ, नभ माने आकाश, नभ माने आकाश। ये जो आकाश ऊपर दिख रहा है वो वाला आकाश क्या, ये हमने बाल बोध में पढ़ा है। आपको यदि याद हो, ये सारी बच्चों को हम बाल बोध में पढ़ाते हैं। आप तो सब अपन बड़े हो गए हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है आगे पाठ पीछे सपाट। बाल बोध में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बाल बोध में, ये जो नीला नीला, ये सफेद सफेद ऊपर दिख रहा है, ये आकाश नहीं है, ये क्या है, हाँ ये भी पुद्गल। पुद्गल है। ये क्या है, ये भी पुद्गल है। तो आकाश माने क्या, आकाश माने यहाँ जो स्थान दे रहा है, जो हमको स्थान, अवगाहन, जो हमको रहने की जगह देता है, वो आकाश द्रव्य, 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, उसमें से आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य। कितने होते हैं भैया द्रव्य, सोनिया जी, द्रव्य कितने होते हैं, 6। द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से, जीव, अजीव, आकाश, काल, धर्म, कोई बात अधर्म। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बढ़िया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आकाश, बहुत काल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें से जीव की चर्चा तो हो गई। अब बचे हुए 5, बचे हुए 5 में से मुझे बताइए कितने द्रव्य जीव हैं और कितने द्रव्य अजीब हैं। ममता जी, ये 5 जो द्रव्य है ना, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, धर्म, धर्म और काल, इसमें से कितने जीव हैं और कितने अजीब हैं, बताइए जरा ममता जी, अनम्यूट कीजिए आप। ये सब अजीब है। पक्का अजीब है, हाँ। इसमें से कोई ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कोई जीव हो, किसी में नहीं। चेतनता हो। नहीं नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, तो चेतन की बात ऊपर हो गई। अब बचे हुए 5 द्रव्य ये अजीव द्रव्य हैं, तो इसलिए इनको गिनाया। और आगे देखो कितनी बढ़िया पंक्ति में इन्होंने परिभाषा कैसे बताई, इन 5 अजीब द्रव्यों की परिभाषा कैसे बताई। अब स्टाइल देखो इनकी, कहते हैं इनते न्यारी है जीव चाल, इनते मतलब इन 5 से, ये जो 5 है ना, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव चाल, चाल माने क्या, चाल माने स्वभाव, चाल माने नेचर, चाल माने स्वरूप, समझ में आया। तो चाल माने जीव की चाल इनसे न्यारी है, इनसे भिन्न है। तो अब आप, कोई मुझे इसकी परिभाषा बताएगा इन 5 की। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे उपयोग रूप, ऊपर उपयोग रूप लिखा है ना, चेतन उपयोग रूप है, तो इनते न्यारी है जीव चाल, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, उपयोग रहित, इनमें उपयोग नहीं है, इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही बिन मूर्त, तो ये सब कैसे हैं, इनके आकार हैं। अच्छा एक बात और, एक बात और, आकार तो सिर्फ पुद्गल द्रव्य का होता है, बाकी 5 द्रव्य अरूपी होते हैं। समझ में आया आपको। ये जो बिनमूर्त है ना, बिनमूर्त, ये सिर्फ ये जो बिनमूर्त है ये 5 द्रव्यों के साथ जाता है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके भी कोई रूप नहीं होते हैं,
इनका भी कोई आकार नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? ये सब अमूर्तिक होते हैं। लेकिन अगला जो विशेषण है, अगला जो पॉइंट है, लक्षण है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इनसे भिन्न है। कैसा? चिन्ह मूरत। तो बिन मूरत तो है, साथ में चिन्ह मूरत भी होना चाहिए। तो बिन मूरत आकाश है, बिन मूरत धर्म है, बिन मूरत अधर्म है, बिन मूरत काल है। लेकिन क्या ये चिन्ह मूरत है? क्या ये चेतनता वाले हैं? क्या इनमें चेतन जीवपना है? क्या नहीं है। इसलिए ये कैसे हो गए? इनते न्यारी है जीव चाल, जीव का स्वभाव इनसे भिन्न है। और आखिरी में क्या लिखा? अनुपम। तो ये तो बहुत सामान्य है, ये तो कहीं भी दिख जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, कितनी सरलता से मिल जाते हैं, है ना। कुंद आचार्य ने चौथी गाथा में कितने बढ़िया लिखा है कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। तो बहुत सरलता से मिल जाएंगी भैया चीजें, लेकिन ये जो आत्मा है ये सरलता से नहीं मिलने वाली, इसलिए अनुपम है। समझ में आया? इसलिए क्या लिख रहे हैं? इनते न्यारी है जीव चाल। अच्छा देखो, अब इसको पढ़ना कैसे है? इसको ऐसे पढ़ना है, इनते न्यारी है मेरी चाल। कैसे पढ़ना है इसको? जीव कौन है भैया? आप हो कि मैं हूं या कोई तीसरा है? हम है ना, हम। कैसे पढ़ना है? इनसे न्यारी है मेरी चाल। समझ में आ रहा है? जब तक मेरा पना नहीं लगेगा, मैं पना नहीं लगेगा, तब तक हमको वैसे ही लगेगा कि किसी और की बात कर रहे हो भैया आप। तो ये मैं थोड़ी ना हूं, मैं थोड़ी ना चेतन। आप में से किसी का नाम चेतन है क्या? कोई किसी का नाम चेतन नहीं है। तो आप तो कहोगे भैया मैं तो चंदूलाल जी हूँ, मैं तो बीना जी हूँ, सुचिता जी हूँ, प्रीति जी हूँ, ममता जी हूँ, सोनिया जी हूँ, नीलेश जी हूँ। तो आप कैसे चेतन कह रहे हो मुझको? तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको अपने आप को चेतन मानना पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि इनते न्यारी है मेरी चाल। जीव चाल तो हमको लगेगा किसी और की बात कर रहे हो भैया, इसलिए आप मेरी चाल। मेरा स्वभाव पुद्गल से भिन्न है, मेरा स्वभाव आकाश से, धर्म से, अधर्म से, काल से भिन्न है। समझ में आया? आके देखिए अब गलती कहाँ हो रही। एक पंक्ति में जीव का स्वभाव बताया, अगली पंक्ति में अजीव का स्वभाव बताया। ये अजीव थे ना पांचों, तो अजीव का स्वभाव बताया। अब कह रहे हैं गलती कहाँ हो रही है। देखिए गलती कहाँ हो रही है। ताको न जान विपरीत मान, ऐसा तो नहीं जानते हैं। कैसा? चेतन को चेतन जैसा नहीं जानते, चेतन को उपयोग रूप नहीं जानते, चेतन को बिन मूरत चिन्ह मूरत नहीं जानते। ऐसे ही पुद्गल को मुझसे भिन्न, जीव से भिन्न नहीं जानते। धर्म अधर्म आकाश काल को हमसे भिन्न नहीं जानते। तो कैसा जानते हैं? विपरीत मान, विपरीत मानते हैं। कैसे विपरीत? अब एक एक को लगाओ। विपरीत मान इतना सरल नहीं है। आपको यदि ये अपने जीवन में उतारना है, जीवन में अप्लाई करना, प्रैक्टिकल करना है, तो आपको एक एक पर लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। विपरीत मान कैसे? भैया चेतन का कैसा कहा था? उपयोग रूप कहा था ना। उल्टा लगाओ, चेतन उपयोग रहित है। अब आप विचार करो, आप दिन भर में कभी ऐसा विचार करते हो कि मैं जो चेतन हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला नहीं हूं? ऐसा आप विचार किया आपने? आप विचार नहीं करते हो, लेकिन आप ऐसा मानते जरूर हो। कैसे मानते हो? भैया हम तो जानते ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं चलता है, हमको तो चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, हमारा तो ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, हमारा तो ज्ञान ही काम नहीं करता, बुद्धि ही नहीं चलती है। समझ में आ रहा है आपको? आप जानने देखने वाले थे, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो। और कैसा करते हो? आपका काम क्या था? अच्छा जानने देखने का था ना, सिर्फ जानने देखने का। तो आप क्या कर रहे हो? लेकिन भैया मैं तो इसका भी करता हूँ, ये जो घर आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये मैं नहीं होता तो कौन बनाता? ये जो काम देख रहे हो ना ऑफिस का, ये मैं नहीं होता तो कौन करता? तो ये विपरीत है। ताको न जान, आपने उपयोग रूप नहीं जाना जीव का, आपने उसको कर्ता बना दिया। क्या बना दिया? कर्ता बना दिया। ये जो आप मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हो ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है मैं नहीं बोलता ना तो आप लोग कोई नहीं सुनते। तो मैंने क्या करा? मैंने अपने जीव को विपरीत जान दिया। मैं जानने देखने वाला था, लेकिन मैं अपने आप को कर्ता बना बैठा हूँ।
आप सब नहीं होते तो कौन सुनता मेरी बातें? तो आप सब हो, इसलिए आप सब सुन रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने जानने दे। अब कोई ऐसा अपने आप में अहंकार करे कि भैया मैं इतना पढ़ा सकता हूँ, मैंने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, मैं तो इतना बड़ा त्यागी तपस्वी हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है? ये जीव तत्व को उल्टा जान रहे हैं। उल्टा जान रहे हैं मतलब उपयोग रूप था, जानने देखने वाला था, कैसा बना दिया? कर्ता बना दिया, भोक्ता बना दिया। समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण से आपको सरल हो रहा है, आपको इसको जीवन में आप अप्लाई करो। आप विचार करो जरा, आप कहाँ कहाँ किन किन प्रसंगों में अपने जीव को, जानने देखने वाले जीव को कर्ता बनाते हो। आप विचार करो, आपको समझ में बहुत मजा आएगा। आपको फिर समझ में आएगा कि भैया गलती ये कर रहे थे हम इतने साल से, या आज तक हमारा मिथ्यात्व क्यों नहीं गया? इस चक्कर में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम प्रयास गलत जगह कर रहे थे। अच्छा चलो, ये उपयोग रूप तो हो गया। आगे और देखो आप, बिन मुहूर्त। तो अभी मैंने उदाहरण दिए थे कितने सारे। भैया चश्मा टूट गया तो मेरा कुछ नुकसान हो गया, मेरे घर के पैसे चले गए, चोरी हो गए तो मेरा नुकसान हो गया, और आग लग गई मेरा नुकसान हो गया, बच्चे मेरी बात नहीं मानते मैं दुखी हो गया। तो ये तो सब मूर्तिक था, ये तो सब पर पदार्थ था, ये तो सब पुद्गल था। अब मूर्तिक अपने आप को आपने बना लिया, आपने पर पदार्थों के आधार से अपनी तुलना करने लगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये बिन मूर्त थे, फिर भी आप कैसा मान रहे हो अपने आप को? मूर्तिक। तो ताको न जान विपरीत मान, ऐसे हम विपरीत मानते रहते हैं। और इसका नाम क्या है? इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कोई चिड़िया का नाम नहीं है जिसको आपको पालना है, या मिथ्या दर्शन कोई बाजार में नहीं मिलता है कहीं कि आप उसको घर लेकर आ गए हो। ये मिथ्या दर्शन हमारी सोच है। समझ में आया? सोच है, मान्यता है हमारी, हमारा भरोसा विश्वास जो उल्टा हो गया है। समझ में आया? आगे देखिए आप, दौलत राम जी आप स्वयं बताएंगे कि हम कैसे उल्टी उल्टी मान्यताएं करते हैं। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। क्या करता है? ये देह में, देह मतलब शरीर में, और देह मतलब सिर्फ शरीर मत लो आप, शरीर से संबंधित सारे पदार्थ। तो जितने भी शरीर से संबंधित हैं, चाहे वो आपके खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो आपके पहनने ओढ़ने से संबंधित हो, चाहे वे आपके काम से संबंधित हो, कोई काम बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वे आपके घूमने फिरने से रिलेटेड, सारी चीजें लेना है आपको। इसमें क्या करता है? देह में निज पिछान, पिछान मतलब मानना, पिछान मतलब स्वीकारना। तो क्या करता है? देह में अपनापन करता है। समझ में आया आपको? देह में अपनापन मतलब देह से संबंधित सारे पदार्थों में अपनापन करता है। तो क्या हो गया? इसका स्वभाव क्या था? भैया शिकंजी खट्टी करनी थी तो नींबू डालना चाहिए था, आप शक्कर डाल दिए तो खट्टी की जगह मीठी हो गई। ऐसे ही स्वभाव क्या था? जानने देखने वाला था, आपने उसको जानने देखने वाला नहीं छोड़ा, आपने उसको कर्ता बना दिया। स्वभाव था बिन मूर्त का, आपने उसको मूर्तिक बना दिया। स्वभाव था चेतनता का, आपने उसे जड़ बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीव तत्व संबंधी भूल। जैसा जीव का स्वभाव था वैसा नहीं जानकर अन्यथा उल्टा मान लिया। ये क्या हो गया? ये हो गया जीव तत्व संबंधी भूल। समझ में आया? कठिन तो नहीं पड़ रहा है कहीं? आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जीवन में लागू करने में यदि कठिनता आ रही हो तो आप बिल्कुल पूछो। आप इसको जितना हल्का कर दोगे विषय को, आप जितना सोचोगे इसके बारे में, आप उतना अच्छे से हर प्रसंग में अपने जीवन के आप देख पाओगे। कुछ कोई कार्य बाहर हुआ तो मैंने कर दिया, मेरे कारण इतना अच्छा हो गया, मैं नहीं होता तो कौन करता, मैं नहीं होता तो मेरे बच्चों को कौन पढ़ाता, मैं नहीं होता तो मैं अपने सुख सामग्री कैसे इकट्ठी करता। तो अब आप देखो क्या कर रहे हो? पुद्गल की क्वालिटीज को अपने अंदर ला रहे हो और अपनी क्वालिटीज को पुद्गल में दे रहे हो। ऐसा भी करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव तत्व में तो क्या होगा? जीव को अजीव मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या होगी? अजीव को जीव मानना। अजीव को जीव कैसे मानते हैं? अच्छा सोनिया जी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी भैया। भैया गृहस्थ जीवन में तो ना बार बार यही विचार आते हैं कि ये काम मैंने करा है, ये काम मैंने हुआ है, तो उसे कैसे दूर करें?
बहुत सुंदर। ये अब आप थोड़ा सा प्रयास कर रहे हो कि भैया थोड़ा तो विचार करें हम, बहुत अच्छी बात है। हर काम के देखो लिए लगता है, आप, बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने पढ़ाया है, मैंने कराया, सब चीज में हाँ, मैं अपना उपयोग ये और करती हूँ, मैंने कराया काम। बिल्कुल ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, हम सबकी भी दिक्कत है। हमको भी यही लगता है। अभी मैं कक्षा ले रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा भाई मैंने पढ़ाया, आप सब सुन रहे हो तो आपको लगेगा भैया आप सब सुन रहे हो। तो जिस गुण स्थान में हम हैं उस संबंधी विचार तो आएंगे, इन विचारों से नहीं घबराना है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थ पूर्वक इंटेंशनली, जैसे हम आप दिन भर कोई काम कर रहे हो और आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी को वेट लॉस करना है, किसी को अपना वजन घटाना है, तो दिन भर तो अपने सारे जो काम करता है वो करते ही हैं, लेकिन दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा ऐसे समय निकाल के एक्सरसाइज करते हैं। दिन भर में थोड़ा समय निकाल के अपने ऊपर देते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना है शरीर में। ऐसे ही यदि अब हम ये सारा चीजें पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि ऐसे विचार आ रहे हैं कि भैया मैंने ही किया मैंने ही किया, ऐसे आ रहे हैं तो आएंगे, आने दीजिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये इन विचारों के बाद आप स्वयं विचार करें। क्या विचार करें? क्या वास्तव में मैं कर सकता हूँ? हमने एक बार अभी कुछ टाइम पहले ऐसी एक्टिविटी करी थी, आप सबसे मैंने पूछा था कि यदि आप कर सकते होते तो आप करते। भाई किसी की गाड़ी खराब हो जाती और आप मतलब आप कोई काम अच्छा करने जा रहे होते और आपने सोच रखा था कि मैं सारे काम अच्छे कर लूंगा, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, फिर क्या करोगे आप? बारिश आ गई, फिर क्या करोगे? रोटी जल गई, फिर क्या करोगे? तो अंतिम में विचार हमें बुद्धिपूर्वक इंटेंशनली जानबूझकर ऐसे विचार करने चाहिए। कैसे? कि भले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मैं ऐसा बोलूं आप सबसे, या मुझे लगता ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं होता तो कौन पढ़ाता। अब मैंने यदि ऐसा बोला आपसे तो मैं कहीं ना कहीं विचार जानबूझकर करूंगा कि अरे यदि मैं नहीं होता तो कोई और पढ़ाता। आपको यदि पढ़ने का आपका यदि उदय होता, आपके यदि वैसे परिणाम होते, आप सभी के वैसे कर्मों का उदय वैसा होता, तो मैं नहीं तो कोई दूसरा पढ़ाता और मुझसे अच्छा ही पढ़ाता। तो इससे क्या होगा? इससे भले ही ये विचार आए कि मैंने किया, लेकिन बाद में वो यदि आप इसके उल्टा विचार करोगे कि यदि मैं नहीं होता तो कोई और करता, अथवा ये कार्य नहीं होता, तो उसमें क्या बड़ी बात है? यदि आप ऐसा विचार करोगे तो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये विचार धीरे 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 आपके मन से जाने लगेंगे। धीरे 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 आपके अभिप्राय से ये भावना खत्म होने लगेगी कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अभी तो क्योंकि हमारी आदत नई नहीं है ना, हमारी आदत कब की है? ये अनादि की आदत है। तो अनादि की आदत इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगी भैया, अनादि की आदत को जाने में भी समय लगेगा। तो कैसे? बुद्धिपूर्वक आप विचार करो। भले ही आपने ये विचार किया कि भैया आज खाना इतना अच्छा बना, मैंने बनाया, कोई बात नहीं। अब उसके अगले मिनट आप ये विचार करो, यदि मैं नहीं बनाती तो कोई और बनाता, और नहीं बनता तो सामने वाले के उदय में होता, उसको उतना उदय प्रमाण मिलता, मेरे उदय में जितना है उतना उदय प्रमाण मैं करूंगा। तो आपको ये बार बार बुद्धिपूर्वक ये विचार करने पड़ेंगे। प्रारंभिक भूमिका में कभी सहज ऐसे विचार नहीं आएंगे आपको, तो क्योंकि निमित्त है। प्रारंभिक भूमिका है ना, अभ्यास नहीं है ना हमारा इतना, इसलिए हमको कभी ऐसे विचार स्वयं से नहीं आएंगे। हमको जानबूझकर बार बार ऐसा सोचना पड़ेगा। कैसा? कि मैं नहीं होता तो कोई और करता, नहीं करता तो उन सामने वाले का इतना उदय नहीं था कि उसको ये मिल जाता। समझ में आ रहा है आपको? तो उदय प्रमाण ही मिलना है। अब हम कदाचित उसमें निमित्त बन गए। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर, मैं आप सबको निमित्त बन ये सकते। कहता हूँ कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय और 7वें अध्याय से ये 7 तत्व संबंधी भूलों का स्वाध्याय करना। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है कि कदाचित जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध से कोई व्यवस्था बन जाए। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको वो बात समझ में आ जाए, तो मैं तो निमित्त हूँ और हम में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, तो कदाचित आपको समझ में आ जाए, तो मुझे लगने लगेगा कि भैया मैंने पढ़ाया इतना अच्छा कि आपको समझ में आ गया। तो कदाचित जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध से। अच्छा, अब और आप गहराई में चलो। गुरुदेव श्री बहुत गहराई में जाते थे, बहुत ऐसी बातें करते थे। वो कहते थे दवाई खाने से रोगी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आप, आपको बुखार है, आपने दवाई खाई, आप ठीक हुए कि नहीं हुए? आप नहीं हुए।
या अथवा हो गए, तो इसमें अभिमान क्या करना है? कहीं अभिमान की बात आई क्या? नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध था। कदाचित आपको दवाई का सेवन करना था, आपने दवाई का सेवन किया, दवाई के निमित्त से आपका रोग ठीक होना था, तो रोग ठीक हो गया। नहीं तो जरूरी थोड़ी ना हर बार ठीक हो जाए, कभी तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं और बड़े रोग पैदा हो जाते हैं, कभी वो ठीक नहीं होते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि मैं कर रहा हूं और सामने वाला कार्य हो रहा है। और यदि ऐसा हो जाता है तो हमें क्या लगता है? हमने किया। हमें क्या लगता है? हमने किया। तो इससे होता क्या है? इससे हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि कल को हम करें और नहीं हो तो हमें दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए टोडरमल जी ने भी कहा कि ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हो जाए तो भला, नहीं हो तो भला। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। अब सुखी दुखी हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ गई भैया सबको चर्चा? आपको आएंगे सारे विकल्प, लेकिन आपको बार बार जानबूझकर ये विचार करना पड़ेगा कि यदि मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और कोई और करे नहीं करे, मैं तो नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आपको? क्यों नहीं कर सकता? ये आप गुनगुनाओ, इसको याद कर लो। चेतन को है उपयोग रूप। मेरा तो भैया जानने देखने का स्वभाव है। आपने वो कहानी सुनी है? एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार क्या होता है, मैं आपको सुना देता हूँ शॉर्ट में, फिर हमारा समय भी हो रहा है, हम इसको खत्म करेंगे। ये उपयोग रूप से मुझे कहानी याद आ गई, बहुत अच्छी कहानी है। एक सेठ और सेठानी रात में सो रहे होते हैं अपने कमरे में, बिस्तर पे बढ़िया सो रहे हैं, और अचानक से उस कमरे में चोर घुस के आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? चोर आ जाता है। अब चोर आ जाता है तो सेठानी और सेठ जी दोनों की नींद अचानक खुल जाती है। तो सेठानी धीरे से सेठ जी से कहती हैं कि देखो सेठ, वो चोर घुस गया है कमरे में, जाओ जल्दी से रोको उसको, उसको पकड़ो, नहीं तो हमारा सामान चुरा लेगा। तो सेठ जी पता है आपको क्या बोलते हैं? सेठ जी कहते हैं, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। सेठ जी क्या कहते हैं? जान रहा हूँ देख रहा हूँ। तो सेठानी को पहले तो समझ में नहीं आता, भैया ये कैसे, क्या उत्तर है ये? घर में चोर घुस गया है, वो चोरी कर रहा है, सामान इकट्ठा कर रहा है, सेठ जी कह रहे हैं जान रहा हूँ देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद सेठानी फिर से सेठ जी को कहती है कि देखो देखो, वो तिजोरी तक पहुंच गया, हमारी अलमारी तक, जहाँ गहने रखे हैं वहां तक पहुंच गया, जाओ रोको नहीं तो वो सब ले जाएगा। सेठ जी क्या कहते हैं? जान रहा हूँ देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? जान रहा हूँ देख रहा हूँ। तो सेठानी को गुस्सा आ जाता है, भैया कैसे पागल हो आप? वो चोर हमारा सामान चोरी करके ले जा रहा है, आप एक ही रट लगाए रखे हो, आप एक ही बात बोले जा रहे हो, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ देख। अरे जाके रोको तो उसे। फिर वो धीरे धीरे चोर फाइनली चोरी करके घर से चला जाता है। फिर सेठानी कहती है, कैसे सेठ हो आप? कैसे हो? इससे अच्छा तो चोर को रोकना था आपको। आप तो एक ही बात कह रहे थे, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। आपने चोर को रोका क्यों नहीं? तो सेठ जी ने कहा, देखो मैंने चोर के हाथ में एक चाकू देखा था। क्या देखा था? चाकू। अब यदि मैं सेठ चोर को रोकने जाता तो वो चाकू से मुझ पर हमला कर सकता था, और चाकू से मुझ पर हमला करता मुझे लग सकती थी, मैं मर भी सकता था। तो भैया एक बार ये संपत्ति चली गई, लेकिन मैं हूं ना, मैं फिर से कमा लूंगा, फिर से आ जाएगी संपत्ति। लेकिन मैं ही चला गया तो फिर कहां से आएगी? तो इसलिए सेठ जी बार बार कहते हैं, जान रहा हूं देख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं इन प्रसंग, तो हमें क्या समझना चाहिए? मेरा तो उपयोग रूप है, तो मैं इन कोई भी प्रसंगों में मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं मात्र जान और देख सकता हूँ। और कदाचित करने का विकल्प आता है और वो कार्य हो भी जाता है, तो क्या विचारना चाहिए? निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये कार्य हो गया है, मैंने किया है, ऐसा नहीं है। तो आज हमने जो चर्चा की है वो हमने बहुत थोड़ी ही जीव और अजीव तत्व संबंधी चर्चा की है। अगले कक्षा में हम इस चर्चा को और आगे, जो अभी लिस्ट हमने क्लास में स्टार्ट करी थी ना कि मैं सुखी हूँ, और फिर आप एक एक बिंदु लिखते जाइए, ऐसे ही दौलत राम जी एक अपनी लिस्ट हमको बताएंगे कि हम किन किन कारणों से अपने आप को सुखी मानते हैं, लेकिन वे वास्तविक कारण नहीं है। समझ में आया आपको? इसकी अब सारी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है आपका? तो फिर हम कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय